ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत प्रियव्रत, इनके उपाख्यान के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि नारद मुनि के द्वारा परमहंस स्थिति में प्रियव्रत को रखा गया था, लेकिन ब्रह्मा जी संसार का पालन करने के लिए उन्हें गृहस्थ बनने का आग्रह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि प्रियव्रत, परमात्मा के द्वारा ही जो सुख दुख आदि भोग दिए जाते हैं उनको सभी जीव बाध्य होकर उसको स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से हमने उदाहरण देखा कि एक बैल को जिस प्रकार से अन्न दिया जाएगा उसी प्रकार से उसे घास खानी पड़ेगी। इसीलिए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि कोई अभिमान शून्य भी है, अहंकार को भी त्याग चुका है, ऐसा मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध यानी कर्म फलों से जो प्राप्त है, ऐसे भोग इनको प्राप्त करते हुए श्री भगवान की इच्छा का ही अनुसरण करते हैं और अपने शरीर के अनुसार ही कार्य करते हैं। यह वैसे ही होता है जैसे मनुष्य निद्रा के टूट जाने पर भी स्वप्न काल में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण करता ही रहता है, क्योंकि उस स्वप्न को बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा है तो वो स्मरण में भी रह जाता है और काफ़ी समय तक मन के पीछे उसका एक मूवी पिक्चर के जैसा ही पीछे चालू रहता है। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यह संसार ही एक स्वप्न अवस्था है और इसके अंदर और एक स्वप्न है। तो इस प्रकार से वह इस संसार के स्वप्नों को बहुत दीर्घता से, गुरुता से यानी बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। उसी के साथ विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन सबों को भी वह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि किसी को लगेगा कि वह तो भोग की वासना के कारण फिर पुनर्जन्म प्राप्त कर लेगा। तो कहते हैं कि वह मुक्त देहांतर को उत्पन्न करने वाले जो गुण हैं, कर्म हैं और वासनाएं हैं, इन सब का स्मरण नहीं करता है। केवल भगवान ने दिए हुए दायित्व को कर्तव्य की भावना से पूरा करता है। इसीलिए उन प्रकार के कर्मों को करने के बाद भी उसमें कभी भी बाध्य नहीं होता है। आगे वे कहते हैं, भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। प्रमत्तस्य वनेषु अपि भयं स्यात्। अगर कोई पुरुष उसकी इंद्रियों को वशीभूत नहीं करता, यानी इंद्रियों के द्वारा वशीभूत हो जाता है, वह यदि वनेषु यानी वन में भी जाता है, यानी वानप्रस्थ भी बन जाता है, अपि फिर भी भयं स्यात्, फिर भी उसे जन्म मरण का भय लगा रहेगा कि मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यतः सह स षट् सपत्नः आस्ते। क्यों? क्योंकि बिना जीते हुए मन के साथ तो उसके और 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इस प्रकार से मन के साथ ये 6 के 6 उसके शत्रु तो उसके साथ ही हैं। अगर जंगल में भी गया लेकिन वो अपने शत्रुओं को लेकर गया तो फिर किस प्रकार से वह सुखी हो सकता है। इसीलिए किसी पिकनिक में अगर हम अपने शत्रु को लेके जाएंगे तो सारा पिकनिक ही खराब हो जाए। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने इन 6 शत्रुओं के साथ कहीं जाएगा तो फिर उसे कोई कल्याण या आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं, जितेन्द्रियस्य आत्मरतस्य गृहाश्रमः किं नु अवद्यम करोति। जो बुद्धिमान पुरुष होता है वह अपनी इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करते हैं।
और उनका गृहस्थाश्रम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इंद्रिय नियंत्रित न होने के कारण ही गृहस्थाश्रम गृहमेधी आश्रम बन जाता है। व्यक्ति उसमें आसक्त होकर एक दूसरे का मत्सर या द्वेष करता है और सारे दुखों को पाता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को ही जीत लिया है तो वह न पत्नी के द्वारा, न पुत्रों के द्वारा, न वहां के गृह ऐश्वर्य के द्वारा बाधित होगा कभी। यदि कहो कि जो गृहस्थाश्रम में रहकर भोगों को भोगता है उसको अभिमान का अभाव अथवा मोक्ष कैसे हो सकता है? अतएव गृह का त्याग करके वन में ही उसको रहना चाहिए। लेकिन इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भय संसार को कहते हैं। जिस व्यक्ति को इंद्रिया वश में नहीं है उस व्यक्ति को वन में भी जाने पर संसार का भय बना ही रहता है, क्योंकि साथ में मन तथा 5 इंद्रिया, यह 6 शत्रु उसके साथ ही हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसका गृहस्थाश्रम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस प्रकार से उत्साह दे रहे प्रियव्रत को। और जो इस प्रकार के 6 शत्रुओं को जीतना भी चाहता है उसके लिए भी ब्रह्मा जी कहते हैं, यह षट सपत्नान विजिगिष मानो गृहेषु निर्विश्ययतेत पूर्वम अत्येत दुर्गाश्रित ऊर्जितारिन क्षीणेषु कामं विचरेद विपश्चित। यह षट सपत्नान गिजगीषमानः गृहेषु निर्विश्ययतेत पूर्वम। जो पुरुष अपने इन 6 शत्रुओं को जीतना चाहता है उसे गृहस्थाश्रम में ही रहकर उनको जीतने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी उसने इंद्रियों को जीता नहीं, इंद्रियों ने उसे जीता है। अगर वो वैराग्य जीवन में जाएगा तो फिर उसका भांडा फोड़ हो जाएगा, उससे बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी जिसको वो टालने के लिए गया था। इसीलिए संसार से भी बुरी अवस्था उसकी हो सकती है। इसीलिए उसे गृह में रहकर धीरे धीरे भगवान की भक्ति और योग साधना के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को पहले जीतना चाहिए, फिर जाकर वह वैराग्य विद्या के लिए तैयार हो सकता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहले प्रवृत्ति मार्ग में जाओ फिर निवृत्ति में जाओ, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि हृदय में जब तक निवृत्ति का भाव नहीं है तो प्रवृत्ति में अगर उसको नहीं लगाया, सीधा वह निवृत्ति में चला जाएगा तो निवृत्ति जीवन में भी वो क्या करेगा, प्रवृत्ति बना लेगा। संन्यास जीवन में रहकर ही वो गृह क्षेत्र सबका विस्तार कर देगा और वो बड़ा अधर्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सावधान रूप से आगे बढ़ना चाहिए। भले ही प्रियव्रत महाराज तो निवृत्ति मार्ग के लिए लायक थे, यानी पात्र थे, फिर भी सामाजिक आवश्यकता और जिस प्रकार का दायित्व उन्हें निभाना था उसके लिए वे उनको तैयार कर रहे हैं। दुर्गा श्रीतः ऊर्जातारिन अत्येति क्षीणेषु व्यपश्चित कामम विचरेत। इसलिए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, किले के भीतर रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है, क्योंकि वह बड़ा सुरक्षित रहता है उस किले के अंदर और फिर अपने शत्रुओं को धीरे धीरे एक एक मार कर फिर उनका नाश कर सकता है। इसी प्रकार से गृहस्थ अपने घर में रहकर, यानी थोड़ा छुपकर और स्वयं का रक्षण करते हुए, क्योंकि उसके पास अपने सैनिक है, पत्नी है, पुत्र हैं, ऐश्वर्य है, इसके द्वारा धीरे धीरे वो अपने शत्रुओं को जीत सकता है। कौन है शत्रु? ये 6 इंद्रियां। उसी तरह इंद्रिय रूपी शत्रुओं को वश में हो जाने पर वह आत्मज्ञ पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार फिर आगे जाकर विचरण करे। कामम विचरेत, तो जिस प्रकार से उसकी इच्छा होगी उस प्रकार से वह संसार में विचरण कर पाएगा और उसे कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसीलिए यदि कहें कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष की तो स्त्रियां होती है, वन में रहने वाली की तो कोई स्त्रियां नहीं होती, इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुरुष शत्रु रूपी 6 इंद्रियों को वश में करना चाहता है उसे घर में ही रहकर इंद्रियों का अत्यंत निरोध नहीं करके, क्योंकि अत्यंत निरोध तो सन्यासी को, ब्रह्मचारी को करना है, लेकिन गृहस्थ को तो प्रजा उत्पत्ति के लिए भी वो संग कर सकता है।
इस प्रकार से आत्यंतिक निरोध नहीं है। उनको अपने वश में करने का उसे धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। जब इंद्रिया रूपी शत्रु क्षीण हो जाएंगे यानी वश में हो जाएंगे धीरे धीरे, तो वह आत्मज्ञ पुरुष घर में रहे या फिर धीरे से बाद में वानप्रस्थ यानी वन में चला जाए। लोक में भी देखा जाता है कि किले के भीतर रहकर युद्ध करने वाला राजा अपने बलवान शत्रुओं को भी जीत लेता है। तो बहुत सारे हम ऐतिहासिक उदाहरणों में देख सकते हैं कि किला होने के कारण कम संख्या होने पर भी बड़ी बड़ी सेनाओं को जीता गया है। शत्रुओं को जीत लेने के बाद वह चाहे फिर घर में रहे या फिर वन में चला जाए, कोई समस्या नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति तो छोड़नी नहीं है। भगवान की भक्ति छोड़ेंगे तो किला अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट् सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। त्वं तु अब्जनाघ्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितः निर्जीत षट सपत्नः पुरुषातिदिष्टान भोगान इह भुङ्क्ष्व विमुक्त संगः प्रकृतिम भजस्व। तुम अद्यपि भगवान श्री वासुदेव पद्मनाभ, जिनकी नाभि भी पद्म के जैसी ही सुंदर है, ऐसे भगवान के चरण कमल के कोश रूपी किले में रहकर यानी उनके द्वारा पूरी तरह से संरक्षित होकर अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके हो। फिर भी देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रियव्रत महाराज बड़े ही नैष्टिक ब्रह्मचारी थे और वह किसी आसक्त गृहस्थ की तरह नहीं थे। इसीलिए उन्हें वैसे तो गृहस्थ जीवन में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इतना इंद्रिय दमन करने पर भी परम पुरुष के द्वारा प्रदत्त भोगों को भोगो। यानी तुम्हें एक राज परिवार में जन्म हुआ है और सारे पृथ्वी का राजा बनने का तुम्हारे पास पुण्य फल भी उपलब्ध है, उसको तुम प्राप्त करो। संसार में सब लोगों को धर्म के आचरण के लिए उत्साहित करो और आसुरिक तत्वों को नियंत्रित करो। भगवान की भक्ति करते ही रहो। इस प्रकार तुम अनासक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो अभी तुम यह थोड़ा दायित्व ले लो जिसके द्वारा संसार का कल्याण होगा। इस गृह रूपी दुर्ग का आश्रय करो तो प्रकृत पुरुषों के लिए होता है, लेकिन तुम तो भगवान के चरण कमलों में आश्रित भक्त जीव हो। इसीलिए उन्हीं के चरणों में स्थित रहो, उनको छोड़ो नहीं। उन्हीं के चरणों में यानी किले के भीतर रहकर अपनी इंद्रियों को तुमने वश में किया है, ये बहुत ही अच्छा है। फिर भी परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त उनके ही आदेश से मैं यहाँ आया हूँ और मैं उनके आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। इसलिए तुम भी उनके आदेश का पालन करो। इसलिए उनके द्वारा दिए गए भोगों को तुम पहले भोग लो, उसके पश्चात अनासक्त होकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, यानी बाद में तुम संन्यास ले लो। तो इतना सब कहने के पश्चात क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। श्री शुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवस्त्री भुवन गुरोरनुशासनम् आत्मनो लघु तया वन त क्षीरोधरो बाणमिति स बहुमानमुवाह। इस प्रकार त्रिलोकी के गुरु, सबके गुरु ब्रह्मा जी के द्वारा कहे जाने पर महाभागवत नैष्टिक ब्रह्मचारी प्रियव्रत स्वयं छोटे होने के कारण, क्योंकि आयु में छोटे थे और उन्हें संसार का अनुभव भी कम था और ब्रह्मा जी संसार में सबसे बड़े अधिकारी हैं भगवान के बाद, तो उन्होंने उनके सामने शीश झुकाया, उनको प्रणाम किया और कहा बहुत अच्छा। इस तरीके से उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश को अपने सिरोधार्य किया, सर के ऊपर लिया और नारद मुनि जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वयं ब्रह्मा जी से बहुत ही छोटे होने के कारण और भगवान के नाम से उन्होंने यह प्रार्थना की है, इसीलिए अनुशासन का इतना लाभ हुआ कि नारद मुनि के अनुशासित होने के कारण प्रियव्रत जी ने
ब्रह्मा जी के निवेदन को या फिर आदेश को स्वीकार कर लिया। तो यह भी उनके लिए गौरव ही था। यह ब्रह्मा जी का भी गौरव है कि उन्हें इस प्रकार के पौत्र पर पौत्र प्राप्त हैं, और प्रियव्रत का भी भाग्य है कि ब्रह्मा जी जैसे महान जीव उनके सामने आकर भगवान का आदेश उनको सुना रहे। इसीलिए उनके सामने उन्होंने कंधे झुकाकर नमस्कार किया। और फिर आगे क्या हुआ? भगवान अपि मनुना यदावदुपकल्पिता पचितिः प्रियव्रत नारदो यर्विषमम् अभिसमीक्षमानयोरात्मं सम अवस्थानम वांग्म मनसम क्षयम अव्यवहृतम परवर्तनयन गमत। क्योंकि यहाँ पर अनुष्टुप छंद नहीं है तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा कठिन है। ये गद्य है, ये पद्य की तरह नहीं है। तो इसका भाषांतर इस प्रकार से है कि उस समय प्रसन्न होकर मनु ने ब्रह्मा जी की भी पूजा की, यानी स्वयंभू मनु भी वहाँ थे तो उन्होंने भी अपने पिता ब्रह्मा जी की पूजा की। इसके पश्चात जब प्रियव्रत और नारद जी उनको सरल भाव से देख रहे थे, यानी उनको निहार रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी वाणी और मन के अविषयभूत सर्व व्यवहारातीत यानी तीनों गुणों से परे, संसार से परे ऐसे परब्रह्म का भगवान श्री वासुदेव का चिंतन करते हुए अपने फिर वाहन हंस वाहन को लेके आए थे। उस हंस वाहन के ऊपर बैठकर सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा है, उन्होंने जो आदेश दिया था उसको स्वीकार कर लिया गया है। संसार के कल्याण के लिए प्रियव्रत गृहस्थ और संसार का राजा बनने के लिए तैयार हो गया है। इस प्रकार उन्होंने नारद जी और प्रियव्रत को आशीर्वाद दिया और फिर उन दोनों को बड़े सौम्य और आशीर्वाद की भावना से दृष्टिपात करने के पश्चात वे अपने धाम चले गए। इसके आगे क्या हुआ? मनु जी भी ब्रह्मा जी के द्वारा अपने मनोरथ को पूर्ण हो जाता देखकर कि मेरे पुत्र ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे राजा बनेंगे, तो अपना भी दायित्व उन्होंने पूरा माना। क्योंकि मनु का यह कर्तव्य है कि मनुष्य समाज का अच्छे तरीके से संगठन हो, रक्षण हो। इसका दायित्व उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर नारद जी की अनुमति उन्होंने प्राप्त की, क्योंकि उनके आश्रम में ही उनके पुत्र प्रियव्रत वहाँ रहते थे। इसलिए उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने पुत्र प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं अत्यंत विषम विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए जलाशय भोग की इच्छा से निवृत्त हो गए। यानी उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा माना कि मेरे जीवन का कर्तव्य था कि मनुष्यों के लिए कल्याण करना, संसार का पालन करना। तो इस प्रकार से उन्होंने जब यह दायित्व अपने पुत्र के ऊपर सौंप दिया तो उन्होंने भी अभी गृहस्थाश्रम से निवृत्ति की इच्छा प्रकट की। अभी मैं निवृत्त होकर आगे भगवान का पूरा समय देकर भजन करूं और भगवान के भजन में ही रम जाऊं। इसीलिए वे भी आगे बढ़ेंगे। इस तरह पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान श्री परमात्मा की इच्छा से ही राज्य प्रशासन के कार्य में नियुक्त हो गए, और जो परमात्मा संपूर्ण जगत के बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, उन आदि पुरुष के ही चरण युगल यानी दोनों चरणों का ध्यान करते रहने से महाराज प्रियव्रत के हृदय के राग आदि सभी बल विनष्ट हो चुके थे। भगवान का जो स्मरण करते हैं, नित्य उनका जाप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, उन्हें संसार के कौन से भोग आसक्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही हुआ प्रियव्रत महाराज के संदर्भ में। वे सांसारिक चीजों में फंसे नहीं और उनका हृदय भी शुद्ध था। फिर भी बड़े का मान रखने के लिए उन्होंने पृथ्वी का प्रशासन स्वीकार किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं इस प्रकार से उनको आदेश दिया था। महाराज परीक्षित जी ने यह जो कुछ पूछा था कि वे किस प्रकार गृह में रत रहे, इस प्रश्न का उत्तर शुकदेव गोस्वामी दे रहे थे। उसी का उपसंहार अभी कर रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार से कहते हैं कि राज्य प्रशासन के कार्य में नियुक्त महाराज प्रियव्रत
संपूर्ण जगत के बंधन के विनष्ट करने के प्रभाव वाले भगवान श्री वासुदेव के चरण युगल में ही लगे रहे। उनका निरंतर ध्यान करने के कारण उनके मन में कोई राग आदि द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, वे तो विनष्ट हो गए। इसीलिए शुद्ध हृदय वाले वे वृद्ध ब्रह्मा जी आदि की आज्ञा का पालन के द्वारा उन्होंने बस उनका सम्मान ही बढ़ाया कि जिस प्रकार से आदेश हुआ है उन्होंने उस प्रकार से उसको स्वीकार कर लिया था। उसके पश्चात फिर आकर उन्होंने क्या किया, विवाह किया कि नहीं किया। उसके पश्चात उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। सब उन्हीं के समान अत्यंत शीलवान, गुणवान, कर्मनिष्ठ, रूपवान यानी सुंदर और पराक्रमी थे। उन सबों से छोटी ऊर्जस्वती नाम की उनको एक कन्या भी हुई। पहले 10 पुत्र हुए और फिर बाद में एक कन्या भी हुई। उन सबों के नाम क्या थे इसको भी बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। अग्निध्र, इद्मजीफ, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि। उन सबों के नाम अग्नि के ही थे क्योंकि वे अग्नि के समान ही तेजस्वी और उन्हीं की प्रतिभा रखने वाले थे। इसीलिए अग्नि के ही जो नाम है उस प्रकार से इनके भी नाम अग्नि के अनुसार ही रखे गए थे। इन 10 में कवि, महावीर और सवन ये 3 क्या बने, ये नैष्टिक ब्रह्मचारी बने। यानी इन्होंने अपने पिता महाराज की तरह ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, लेकिन जैसे प्रिय व्रत को गृहस्थ बनना पड़ा, इस प्रकार से कवि, महावीर और सवन ये गृहस्थ कभी नहीं बने। यानी वे हमेशा नैष्टिक ब्रह्मचारी ही बने रहे। ये सब बाल्यकाल से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए फिर बाद में पुनः, क्योंकि गृहस्थ आश्रम तो स्वीकार नहीं किया, तो वानप्रस्थ भी उन्हें बनना नहीं पड़ा और अंत में सरल रूप से संन्यास आश्रम को ही उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार अर्भ भावात यानी बाल्यदारभ्य, बाल्यकाल से ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान की विद्या यानी भक्ति में लगे रहे। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन करना उनके लिए आसान भी रहा और फिर आगे जाकर उन्होंने संन्यास भी लिया। तो यहाँ पर पता चलता है 2 प्रकार के मार्ग है वर्णाश्रम में। एक है कि पहले ब्रह्मचर्य स्वीकार करें, उसके बाद गृहस्थ बने, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास ले। और दूसरा मार्ग है परमहंसों के लिए कि ब्रह्मचर्य को स्वीकार करें और उसके बाद गृहस्थ न बनकर फिर समय के पश्चात संन्यास ही स्वीकार कर लें। तो यहाँ पर 3 जो पुत्र थे प्रियव्रत के, कवि, महावीर और सवन, इन्होंने इसी प्रकार से किया था। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया हुआ था। सभी जीवों के अधिष्ठान भूत और संसार के बंधन से भयभीत लोगों को आश्रय प्रदान करने वाले श्री भगवान वासुदेव के अत्यंत मनोहर चरण कमलों का ही वे निरंतर चिंतन करते थे। भक्ति योग में जो लगे थे उससे प्राप्त उन्हें अखंड और श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया था। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का सांसारिक मल या राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं था और उनमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ, यानी भगवान ने उनको दर्शन भी दिया। उसके पश्चात देह आदि की सारी उपाधि से वे लोग निवृत्त हो गए और उनकी आत्मा की संपूर्णता यानी जीवों के आत्मभूत प्रत्येक आत्मा में उन्होंने भगवान को पा लिया, यानी भगवान को उन्होंने जीवन समर्पित किया था। इसलिए देह की उपाधि छोड़ने के पश्चात उन्होंने भगवान के चरण कमलों को ही प्राप्त किया और वे भगवत धाम चले गए। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी भी रही। दूसरी पत्नी से उन्हें कुछ पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे पहले पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री, उस प्रकार से दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम था उत्तम, तामस और रैवत। ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नामों वाले मनवंतरों के अधिपति हुए।
क्योंकि पहला मनवंतर है ब्रह्मा जी के शुरुआत के दिन के शुरुआत में। पहले मनवंतर में तो स्वयंभू मनु स्वयं मनु होते हैं। उनके पश्चात फिर इस प्रकार से आगे आने वाले जो मनु थे उनको प्रियव्रत के पुत्रों के द्वारा ही विभूषित किया गया। जैसे उत्तम मनु बने, तामस मनु बने और रैवत भी मनु बने। इस प्रकार कवि आदि अपने 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अरब वर्षों तक पृथ्वी का प्रशासन किया। यानी बहुत ही लंबे काल के लिए, बहुत ही दीर्घ समय के लिए प्रियव्रत महाराज ने पृथ्वी का शासन किया, राजा बने रहे। जब कभी भी वे अखंड पुरुषार्थमयी तथा पराक्रम संपन्न अपनी भुजाओं से धनुष की डोरी को खींचकर टंकार लगाते थे, उस समय सभी धर्मद्रोही छिप जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर आएंगे। इसी को क्षत्रिय कहते हैं। तो आज सभी गुंडे मवाली बाहर घूम रहे हैं क्योंकि एक क्षत्रिय राजा नहीं है। अगर राजा हो और बस धनुष या तलवार निकाल ले तो सब लोग अंदर छुप जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि कली की शुरुआत में भी जब कली आया था और एक गाय को और बैल को वो दुखी कर रहा था, जिसका वृत्तांत हमने भागवतम के पहले स्कंद में श्रवण किया है, तब महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार बाहर निकाली और तुरंत कली ने उनके चरणों पर आश्रय लिया और क्षमा मांगी। इसलिए आवश्यकता है एक धर्मराज वैष्णव क्षत्रिय राजा की, जो सारे संसार में धर्म के पालन के लिए सबको मदद करेगा। उनकी प्रिय पत्नी भरीष्मति के अनुदिन समृद्ध होने वाले आमोद प्रमोद और प्रसरण यानी अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं और उसी के साथ स्त्री जनोचित श्रृंगारानुकूल हाव भावों को यानी लज्जा से संकुचित मंद मुस्कान युक्त चितवन और मन को लुभाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन पुरुष के समान आत्मविस्मृत होकर समस्त भोगों को भोग रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो इस प्रकार से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके गृहस्थ जीवन में जाएगा, वह गृहस्थ जीवन उसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि बहुत अरसे के लिए, बहुत समय के लिए प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम में रहे, अपनी सुंदर पत्नी के साथ इतने पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन वे भी तो उसके द्वारा भ्रमित हो गए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम होता ही ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भ्रमित होता है, क्योंकि भगवान की माया शक्ति साक्षात स्त्री रूपिणी घर में ही है। तो वह उनके हाल चाल बोल ढाल और विनोद से अभिभूत होकर भ्रमित हो ही जाते हैं। इस प्रकार विषयों में आसक्ति उनकी भी बन गई थी और आत्म तत्वों को मानो भूल से ही गए थे। आते हुए पति को देखकर बड़ा हर्ष प्रकट करने वाली वह पत्नी बर्हिष्मति, यह उनके स्वभावानुकूल ही थी, यानी उनके मनोभाव के अनुसार ही कार्य करती थी। अब पत्नी से मनमुटाव हो जाए तो फिर लगाव नहीं रहेगा, लेकिन उनकी मनोवृत्ति के अनुसार ही पत्नी हो तो फिर उनसे आसक्ति बन जाती है। इस प्रकार से ही कुछ प्रियव्रत महाराज का हुआ और वे थोड़े आत्मज्ञान में जैसे पहले लगे थे, उस प्रकार से उनकी चेतना अभी रही नहीं थी। एक बार उन्होंने यह देखा कि भगवान सूर्यदेव पर्वत की परिक्रमा करते हुए लोकालोक, जो यह भूतल का आखिरी बिंदु है जिसके बाद कोई भूमि नहीं है, उसको कहते हैं लोकालोक पर्वत, वहां पर्यंत पृथ्वी के जितने भी भाग को वे प्रकाशित करते हैं उसमें से आधा ही भाग प्रकाश में रहता है और आधा अंधकार में आच्छन्न हो जाता है। जैसे हम उत्तरायण दक्षिणायन की बात करें तो उस प्रकार से हम समझ भी सकते हैं। उस समय श्री भगवान की आराधना से महाराज प्रियव्रत का अलौकिक प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। भगवान की भक्ति तो उन्होंने कभी त्यागी नहीं, इसीलिए उनकी शक्ति हमेशा बढ़ती गई। तो कितना बड़ा प्रभाव रहा उनका। उन्हें पृथ्वी के आधे भाग को अंधकार में रहना पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा कि मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा। यह सोचकर सूर्य के ही समान वेग संपन्न फिर उन्होंने एक ज्योतिर्मय चमकने वाला रथ को प्राप्त किया और उस रथ पर बैठकर दूसरे सूर्य की समान ही
बड़े तेजस्वी। इस प्रकार सूर्य के पीछे पृथ्वी की उन्होंने 7 परिक्रमा कर डाली, यानी 7 दिन 7 दिन तक उन्होंने पूरे पृथ्वी को, यानी दोनों गोलों को, आधे आधे गोलों को चमका दिया, यानी कभी भी वहां रात नहीं हुई 7 दिन के लिए। महाराज प्रियव्रत के प्रभावातिशय का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए भगवान सूर्यदेव लोकालोक पर्वत पर्यंत जितनी भी पृथ्वी का प्रकाश करते हैं उसका आधा भाग ही वे प्रकाशित करते हैं और आधा भाग अंधकार से आच्छन्न रहता है। इसलिए महाराज प्रियव्रत स्वयं ही मानो दूसरे सूर्य बन गए और पृथ्वी की उन्होंने 7 परिक्रमाएं की। यही नहीं कहा जाता है कि ऐसा होना तो असंभव है, लेकिन यह संभव हो सका क्योंकि भगवान की उपासना करने के कारण उनके पास अति मानवीय ऐसी प्रभाव प्राप्त हो गए थे जिसके द्वारा वे ऐसे असंभव वस्तु को भी कर पाए थे। उस समय उनके रथ के जो पहिए थे उनके द्वारा लीक बनी वे ही आज 7 समुद्र बन गए हैं और उन सबों के कारण पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए हैं। इस प्रकार से हम जो 7 खंड बोलते हैं यह सब बनने का कारण प्रियव्रत महाराज का रथ या उनका पहिया था। ये यहाँ पर हमें शास्त्रों से पता चलता है। उन द्वीपों का नाम बताते हैं और ये खास करके इसे पृथ्वी के द्वीप नहीं है, ये तो भूमंडल के ऊपर के द्वीप हैं। जम्बू द्वीप, प्लक्ष्व शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इनमें से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर द्वीप का परिमाण दुगना हो जाता है। यह समुद्र की बाहरी भाग में चारों ओर फैले हुए हैं। पहले जम्बू द्वीप का चक्कर है, फिर उसके बाद समुद्र, फिर प्लक्ष द्वीप, फिर समुद्र, फिर शाल्मली द्वीप, फिर समुद्र। इस प्रकार से ये है। जम्बू इत्यादि के द्वारा उन द्वीपों के नाम बताए गए हैं। राजन, आप उन सबों का परिणाम सुने। पूर्व द्वीपों का जो परिणाम है उत्तरोत्तर द्वीपों का उनसे दुगना परिमाण है और ये द्वीप समुद्र के बाहरी भाग में चारों ओर फैले हुए हैं गोलाकार। और जो 7 समुद्र हैं इन 7 द्वीपों को अलग अलग करते हैं, उनके बारे में अभी बताएंगे। 7 समुद्र क्रमशः है क्षारोदह, जिसमें क्षार भरा है ऐसा उदक यानी सॉल्टी ओशन, खारे जल वाला क्षारोद। इक्षुर सोद, ईख के रस का यानी शुगर केन जूस का, गन्ने के जूस का बना हुआ समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र। फिर उसके बाद तीसरा समुद्र है सुरोद, जिसमें सूरा यानी मदिरा बनी है। कोई भी फैक्ट्री की जरूरत नहीं, अनलिमिटेड मात्रा में वहां पर सूरा का समुद्र बना है। उसके बाद का समुद्र बड़ा गहरा है, घृतोद, घृत यानी घी का बना समुद्र है। फिर उसके बाद क्षीरोद, दूध से बना समुद्र। और फिर मंडोद यानी मट्ठा, दूध के मट्ठे से बना हुआ समुद्र। और फिर बाद में शुद्धोद यानी शुद्ध जल का समुद्र, हमेशा पवित्र रहने वाला, आरओ से भी ज़्यादा पवित्र। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान है, जिसके अंदर ये सब तत्व भरे हुए हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के समान है। ये प्रत्येक समुद्र एक एक द्वीप के बाहर से घेर कर स्थित है। बरहिष्मति के प्रति महाराज प्रियव्रत अपने अनुगामी पुत्र फिर आग्निद्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृत, पृष्ठ, मेघातिथि और वितिहोत्र को, इनमें से प्रत्येक को जम्बू आदि एक एक द्वीप का उन्होंने राजा बना दिया। तो 7 द्वीप थे, तो 7 में 7 राजा बना दिए गए। जैसे समुद्र से बाहर एक एक द्वीप और द्वीपों के बाहर समुद्र थे, इसी बात को उन्होंने बताया है यहाँ पर। दधि मंडह अर्थात मही गई दही, यानी उसके बाद जो मट्ठा बनता है, इसका उल्लेख यहाँ पर हुआ है समुद्र के रूप में। और यह सारे जो 7 समुद्र हैं, इन 7 द्वीपों की खाई के समान ही थे। उनके अंदर यह विस्तीर्ण द्वीप बने हुए थे। वे उन सबों के बाहर हैं, भीतर नहीं।
और सब एक दूसरे से अलग थे। उन्होंने फिर अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से कर दिया। उसी के गर्भ से शुक्राचार्य की पुत्री फिर देवयानी का जन्म हुआ था, जिसका बड़ा विशेष उल्लेख बाद में आएगा। तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने और शुक्राचार्य और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, इनके अंदर सदा ही मनमुटाव रहा या रहता है। इसीलिए ऐसे शुक्राचार्य को उन्होंने, जो उषणा कवि करके उनका दूसरा नाम है, कवियों में ज्ञानियों में बड़े श्रेष्ठ हैं शुक्राचार्य, तो इनको उन्होंने ऊर्जस्वती नामक अपनी पुत्री को ब्याह दिया और इन्हीं से उन्हें फिर बाद में देवयानी प्राप्त हुई। उसका विवाह फिर बाद में ययाति महाराज से करा दिया गया था। आगे कहते हैं, नैवं विद पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंग्रिरजसाजित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बंधम्। उरुक्रमस्य तदंग्रि रजसा जित षड्गुणानां पुंसाम। हे राजन, जिन्होंने श्री भगवान के चरणारविंद के रज के प्रभाव से, यानी भगवान के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करने के कारण शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु, यह जो 6 गुण हैं, उनको अथवा फिर मन के साथ जो 5 इंद्रियां हैं, यानी सारे 6 के 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का इस प्रकार का पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवं विदः पुरुषकारः चित्रम न, इसमें विशेष विचित्रता, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। न विदूर विगतः यन्नामधेयम अधुना सकृत आददीत स जहाति बंधम। उन भगवत भक्तों का इस प्रकार का पुरुषार्थ अगर हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल, यानी जो समाज से बाहर रहता है, किसी भी प्रकार का मांस खा जाता है, ऐसा जंगली चांडाल व्यक्ति आदि जो नीच योनियां भी होती हैं, इनका भी भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से संसार के बंधन से मुक्ति हो जाती है। कितनी बार करना पड़ेगा? बोलते अधुना, आज के समय में केवल सकृत, एक बार, केवल एक बार बस हरे कृष्ण कहे, जय श्री राधे कह दे, बस इतना कहने से ही वे अपने नीच जाति में जन्म लेने के कारण, नीच पाप करने के कारण, उनसे मुक्त होकर वे भगवान के भक्त बन सकते हैं। इस प्रकार का सामर्थ्य है भगवान के नाम का। इसीलिए कलयुग में नाम सहारा, अगर हम भगवान के नाम को आश्रित रहें, शरणागत हो जाए, तो हम सारे पापों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति अगर 6 इंद्रियां इनको जीतना चाहता है तो केवल भगवान नाम के द्वारा जीत सकता है, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के लिए ये यहां पर चांडाल का भी उदाहरण दिया है। इस प्रकार अतुलनीय बल वाले पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत अपने आप को देवर्षि नारद जी के चरणों में, यानी उनके शरणागत होकर पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंसे जाने के कारण अशांत के समान देखकर मन ही मन विरक्त होकर कहने लगे। तो उनकी जो भावना है संसार में आसक्त होने की हो गई थी, इसलिए महाराज प्रियव्रत के पराक्रम का यहाँ पर उपसंहार करते हुए कहते हैं कि देवर्षि नारद मुनि जी के चरणों की शरणागति से उत्पन्न उनका राज्य आदि प्रपंच, इन सब के संबंध में राजा के मन में अभी वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे, मैं कितना अच्छा ब्रह्मचारी था, नारद मुनि जी के साथ रहता था और भगवान का भजन करता था, सांसारिक भवबंधन, इंद्रिया और मन से मेरा कोई संबंध नहीं था। तो इस प्रकार से मुझे उन सब चीज़ों में मुझे फंसना नहीं चाहिए जिसमें मैं फंस गया हूँ। तो इस प्रकार से उनकी वैराग्य बुद्धि होने लग गई कि मुझे ये संसार में कोई सुख नहीं है, मुझे केवल भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि विषय विषम विषयांध कूपे, मैं तो क्या कर गया हूँ, ये विषमय ऐसे विषय के अंधकूप में, अंधे कुएं के अंदर मुझे ढकेल दिया है। किसने? ब्रह्मा जी ने नहीं, ब्रह्मा जी ने तो अपना कर्तव्य करने के लिए कहा था, लेकिन अपने
इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा उनको इस प्रकार के गर्ते में या अंधकूप में ढकेल दिया गया था। इसलिए कहते हैं अरे रे, स्वयं की भर्त्सना करते हैं, कहते हैं अहो मैं बहुत बुरा किया, मैंने बहुत गलत किया। मैंने क्या किया? मेरे इंद्रियों से अविद्याकृत, जिसमें ज्ञान नहीं अज्ञान भरा है, ऐसे विषय के अंधे कुएं में मेरे मन ने मुझे ढकेल दिया। बस बस, धिक्कार, माम धिक धिक, इस प्रकार से धिक्कार करते हुए कहते हैं कि अरे इस स्त्री के द्वारा मैं तो क्रीड़ा मृग ही बन गया हूं। मैं क्या बन गया हूं? एक तो पशु प्राणी बन गया हूं। धिक्कार है मेरा। मुझको इस तरह से उन्होंने अपने जाल में फंसा ही लिया है मानो। इस प्रकार से स्वयं का धिक्कार करते हुए स्वयं को कोसने लगे। और आगे क्या कहते हैं? परम भगवान श्री आराध्य ही वो पूजनीय है, उनके आश्रय में हमें जाना चाहिए। इस भावना को वे स्वयं पहले से ही जानते थे, इसी का वे स्मरण करते हैं। इसीलिए परम आराध्य भगवान श्री वासुदेव की कृपा से ही यह विवेक वृत्ति उनके हृदय में पुनः जागृत हो गई। उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने फिर अनुयायी पुत्रों में बांट दिया और अपनी पत्नी को साम्राज्य लक्ष्मी के साथ मरे हुए शरीर के समान ही त्याग दिया। उन्होंने पत्नी का संग त्याग कर दिया एवं हृदय में वैराग्य को धारण करके भगवान श्रीहरि वासुदेव की लोकों में जो प्रचलित है और आध्यात्मिक संसार में भी जो प्रचलित है, इन सब लीलाओं का चिंतन करना शुरू कर दिया। और इस चिंतन के प्रभाव से देवर्षि नारद जी के द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग था पुनः उन्हें अनुसरण करने लायक हो गया। यानी उन्होंने वापस वैराग्य विद्या के साथ साथ भगवत विद्या यानी भक्ति योग में लगकर पूरी तरह से अपना हृदय पवित्र बना लिया। इस प्रकार से बड़ा आनंद उनके हृदय में आ गया। जब भोगों में आदमी फंस जाता है, पापों में फंस जाता है, तो बड़ा दुखी हो जाता है। इसलिए सांसारिक जीव भी जब सत्संग में आता है तो बड़ा आनंद प्राप्त करता है। खास करके अगर प्रतिदिन भागवत में आता है और हरि नाम जाप करता है या कीर्तन में भाग लेता है, तो उसे बड़ा आनंद आता है कि चलो कम से कम इतना समय के लिए तो मैं संसार से बच गया हूं। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी लालसा भजन में बढ़ती जाती है और साधु संग जब प्राप्त होगा तो धीरे धीरे यह बढ़ते बढ़ते वैराग्य विद्या भी प्राप्त करा दी। इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज बड़े भक्तिमय हो गए। आगे बताते हैं, प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम यो नेमि निम्नैर करोत् छायाम घ्नन सप्तवारिधिन। ईश्वरम विना प्रियव्रत कृतम कर्म कह नु कुर्यात्। ईश्वर यानी भगवान को छोड़कर प्रियव्रत के द्वारा किए गए कर्मों को दूसरा कौन कर सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने सूर्य की तरह चमककर सारे पृथ्वी को 7 दिन के लिए दिन रात, यानी उन्होंने चंद्रमा दिखे ही नहीं, ज्यादा सूर्य ही दिखे सब जगह, इस प्रकार से कर दिया, सब जगह दिन कर दिया था। यह छायाम घ्नन नैमि निम्नई ही सप्त वारिधिन अकरोत। जिन्होंने रात्रि के अंधकार को पूरी तरीके से मिटा दिया था और अपने रथ के पहिए से उसकी लीक के द्वारा 7 समुद्रों को बना दिया था। ऐसे कितने महान होंगे ये महाराज प्रियव्रत। अभी उन्होंने उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के द्वारा अपने हृदय को यानी इंद्रियों को भी पूरी तरह से जीत लिया और वैराग्य विद्या और भक्ति योग के द्वारा पुनः वे अध्यात्म विद्या में स्थिर हो गए। तो जीवन भर व्यक्ति कितना भी भजन कर पाए न कर पाए, लेकिन वृद्धाश्रम में उसे 50 के बाद ये सब कार्यों से निवृत्त होना चाहिए और भगवान के भजन में पूरी तरीके से लग जाना चाहिए, जिसके द्वारा उसका पूर्ण उद्धार हो जाएगा, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी के विभाग बनाए, इसी को कहते हैं भू संस्थानम कृतम येन सरिद्गिरि वनाधिभिः सीमा च भूत निर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः। येन भूत निर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः। उन्होंने प्राणियों के सौविध्य के लिए, कल्याण के लिए इस प्रकार से द्वीपों के द्वारा पृथ्वी का विभाजन किया। सरिद गिरि वनादिभिः, और प्रत्येक द्वीप में नदी
पर्वत और वन के द्वारा भू संस्थानम सीमा च कृता। इस प्रकार से उन्होंने हर एक की सीमा निश्चित की कि नदी की सीमा क्या हो, पर्वत की सीमा क्या हो और वन की सीमा भी क्या हो। इस प्रकार से बहुत ही सुचारू रूप से उन्होंने व्यवस्थापन किया सारी पृथ्वी का। इतने महान थे महाराज प्रियव्रत। भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्म योगजम यश्चके नीरयोपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। पुरुष अनुजन यह भौमम दिव्यम मानुषम च त्वम कर्मयोगजम महित्वम निरयोयम्यम चक्रे। जिनके भगवत भक्त ही प्रिय होते हैं और प्रिय भक्त ही उनके प्रिय हैं, उन महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी के, देवलोक के, मर्त्यलोक के कर्म और योगजन्य भी ऐश्वर्य को नरक के तुल्य समझा। कितना वैराग्य उनके अंदर आया भक्ति करने से। कहते हैं कि सिर्फ अपने राज्य का भोग वैभव नहीं, पूरी भूमि के ऊपर जो वैभव है, सारे वैभव से उनको विरक्ति भाव हुआ। दिव्यम, देवताओं को जो जो भोग प्राप्त है उन भोगों से भी वे वैराग्य को प्राप्त किए। संसार में कोई भी मनुष्य है, मानुषम च, उसे अगर कोई भोग प्राप्त है तो उस भोग की भी उन्होंने लालसा नहीं की। इस प्रकार से त्वम कर्म योगजम, कर्म के द्वारा भी कोई भोग प्राप्त किया जा सकता है तो उस भोग का भी उन्होंने त्याग किया। महित्वम नीरयोम्यम चक्रे, इन सब को उन्होंने नीरय के समान समझा। नीरय यानी नरक, नरकगामी ही सुख है। इस संसार में सारे सुख क्या है? मलमूत्र के सुख हैं। इन सुखों में कौन सुख पाएगा? कहते हैं मेरे जैसा ज्ञानी नहीं पाएगा। इस प्रकार प्रियव्रत महाराज ने सांसारिक मानसिक सारे भोगों को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगने से वैराग्य विद्या को प्राप्त किया और वे आगे बढ़कर वे वैराग्य विद्या और भक्ति के द्वारा वैकुंठ की ओर आगे बढ़ते हैं। मर्त्य लोक को वो क्या करते हैं? राम राम करते हैं, यानी अभी यहाँ से निकलना है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के प्रथम अध्याय का समारोह होता है। इसके पश्चात आगे सारे संसार के दिव्य दर्शन को सुखदेव गोस्वामी उद्घाटित करेंगे, उसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रियव्रत महाराज की जय। निधाय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।